नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज देखेंगे 15 अप्रैल को पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहा और अगले एक सप्ताह के दौरान इसके कैसे रहने की संभावना है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों के बारे में तो थंडरस्टॉर्म के साथ में स्क्वाली और गस्टी विंड्स जो है वो प्रिवेल की थी आइसोलेटेड प्लेसेस में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में, केरला में, कर्नाटका में, तेलंगाना, रायलसीमा, विदर्भा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, गंगी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। इसके साथ ओलावृष्टि की घटनाएं भी तेलंगाना और झारखंड में कुछ एक स्थानों पर देखी गई। और जो भारी वर्षा की बात करें तो केरला और माहे में आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड हुई है। डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी आइसोलेटेड प्लेसेस ऑफ ईस्ट उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर डस्ट स्टॉर्म की घटनाएं भी देखी गई हैं। अगर हम बात करें सिनॉप्टिक घटनाएं जो कि आज मौसम घटनाएं जो भारत को प्रभावित कर रही हैं तो हम देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ जो है वो जो हमारा उत्तरी बिहार से लेकर के जो हमारा आंध्र प्रदेश है, हमारा कोस्टल आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश है, उसके उत्तरी भाग तक केंद्रित था। ये जो है आज के दिन जो है वो 5.8 किलोमीटर पर इसकी एक्सेस जो है वो देखी गई। और इसके साथ साथ एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती परिसंचरण जो है वो पश्चिमी राजस्थान पर केंद्रित था, लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पर। और एक चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो जो हमारा दक्षिणी मध्य प्रदेश का जो मध्य भाग है वहां पर केंद्रित था। इन जो है हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती परिसंचरण जो दक्षिणी भाग में मध्य प्रदेश के केंद्रित था, इससे एक तरफ जो है वो दक्षिणी गंगेटिक वेस्ट बंगाल तक स्थित था और एक तरफ रेखा जो है वो वहां से लेकर के जो हमारा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक है वहां तक स्थित थी। इसके साथ हम देखें कि जो मुख्य घटनाएं जो इस आज हमारे हाईलाइट है इस जो चर्चा है इसकी, तो हम देखेंगे हीट वेव कंडीशन जो है वो राजस्थान पर 18 अप्रैल तक चल सकती है, रह सकती हैं। इसके साथ गुजरात में ये 17 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है। वहीं जैसे हमने बताया पश्चिमी विक्षोभ जो है 16 से 20 तारीख तक जो है पश्चिम हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसकी वजह से पीक इंटेंसिटी जो है वो 18-19 अप्रैल को पश्चिम हिमालय क्षेत्र में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा भी देखी जा सकती है। इसके साथ साथ जो इसके लगे हुए उत्तर पश्चिम भारत के प्लेन एरियाज हैं, वहां मैदानी इलाके हैं, वहां पर भी 18 से 20 तारीख के बीच में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड की एक्टिविटी देखी जा सकती है। अगर हम तापमान की बात करें अधिकतम तापमान के बारे में तो जो कल के यानी 14 तारीख का अधिकतम तापमान थे वो 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में थे। राजस्थान में, गुजरात में, जो पश्चिम मध्य प्रदेश है, आंतरिक महाराष्ट्र है, उत्तरी तेलंगाना में, आंतरिक उड़ीसा में और आंतरिक रायलसीमा में। कल अगर अधिकतम तापमान की बात करें कि देश में कहां पर रिकॉर्ड किया गया तो 45.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान में रिकॉर्ड किया गया, जो कि हाईएस्ट था कंट्री में। अगर हम बात करें तापमान के पूर्वानुमान के बारे में तो ग्रेजुअल राइज जो है तापमान में हमारा एक्सपेक्टेशन है 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 दिनों के दौरान, और उसके बाद 2 से 4 डिग्री तक का फॉल जो है उसके अगले 3 दिनों में हो सकता है, यानी 18 तारीख तक तापमान बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर से एक फॉल देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर हम सेंट्रल इंडेक्स के बारे में बात करें तो अगले 2 दिनों के दौरान कोई खास चेंज नहीं होगा और उसके बाद में तापमान जो है 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकते हैं। वहीं आंतरिक महाराष्ट्र में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगले 5 दिनों तापमान बढ़ सकते हैं। और अगर हम गुजरात की बात करें तो ग्रेजुअल राइज जो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का अगले 2 से 3 दिन में हो सकता है 17 अप्रैल तक, और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड फिर अगले 4 दिनों में तापमान गिर सकते हैं। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में कुछ भी खास अधिकतम तापमान में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अगर हम वार्निंग पर बात करें यानी मौसमी चेतावनी के बारे में जो आज जारी की गई है तो हम जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है यानी कि राजस्थान है वहां पर हीटवेव की कंडीशन जो है 18 तारीख तक चल रही है। इसके लिए पश्चिमी राजस्थान में 18 तारीख तक हीटवेव जारी की वार्निंग जारी की गई है। यहाँ पर आज के लिए यानी 15 अप्रैल को ऑरेंज वार्निंग है, वहीं 16, 17, 18 अप्रैल के लिए लाल कलर की वार्निंग जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान के लिए आज येलो वार्निंग है और अगले 2 दिनों के दौरान यानी 16 17 तारीख को फिर ऑरेंज वार्निंग इशू की गई है। वहीं गुजरात के लिए जो हमारी हीटवेव कंडीशन 17 तारीख तक जारी रहने की संभावना है वहां पर येलो वार्निंग जारी की गई है। इसके साथ साथ अगर हम ईस्ट की बात करें यानी पूर्वी क्षेत्र के बारे में बात करें तो उड़ीसा में आज हैवी रेनफॉल की घटना हो सकती है। वहीं उससे सटे हुए झारखंड और बिहार में आज ऑरेंज वार्निंग जारी की है जहां पर लाइटनिंग की एक्टिविटी हो सकती है और हेल स्टॉर्म भी हो सकता है। अगर हम मुख्य रूप से बात करें जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि 18 तारीख से प्रभावित करेगा भारतवर्ष को, मुख्य रूप से जो पीक एक्टिविटी 18 तारीख शुरू होगी तो 18 और 19 तारीख को जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उससे लगा उत्तराखंड है, यहां पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। इसके साथ साथ हेल स्टॉर्म की भी वार्निंग जो है जारी की गई है, ऑरेंज कलर की वार्निंग जारी की गई है। वहीं इसके साथ साथ हैवी रेनफॉल जो है वो भी कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ पूर्वी भारत की बात करें तो थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड की जो एक्टिविटी है वो अगले 5 दिनों तक 5 से 7 दिनों तक लगातार जारी रहेगी पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में। और वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर अगले 2 से 3 दिनों तक थंडरस्टॉर्म के साथ में गस्टी विंड की जो वार्निंग है, चेतावनी है, येलो कलर वार्निंग वो जारी की गई है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे इसी तरह की जानकारी कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।